जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश भर्ती आंदोलन जो हमारा चल रहा है 21 सितंबर यानी कि आज सुबह 10 बजे हम हर जिले में, हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में शांतिपूर्ण ज्ञापन देने वाले हैं। इंदौर में मैं आप लोगों के साथ रहूंगा ज्ञापन में, और इंदौर में जो ज्ञापन है हमारा वो लाल बाग पैलेस से कलेक्ट्रेट की ओर जाएगा। सुबह 10 बजे आप वहां पर आ जाना। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल आपको ज्ञापन किस प्रकार का ज्ञापन लिखना है। देखिए, हम इंदौर वाले लोगों ने बढ़िया अच्छे से डिस्कस किया कि ज्ञापन कैसा होना चाहिए, कौन कौन से बिंदु होने चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट अभी भी अधूरे रह सकते हैं, तो हमने एक रफ ज्ञापन बनाया है। सबसे पहले तो ये हम बताएं कि ये जो हमारा ज्ञापन है ये एक रफ ज्ञापन है, ये फेयर वाला ज्ञापन नहीं है। कैसा ज्ञापन है? ये रफ ज्ञापन है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग देख लो। मैं आपको बताऊं कि हमने 3 ज्ञापन बनाए हैं, 3 ज्ञापन। ठीक है, और मेरा मानना है कि आप इन तीनों ज्ञापनों को कल अपने अपने डीएम, एसडीएम या फिर जिसको भी देने जा रहे हो उसको दीजिएगा। सबसे पहले हम समझें कि आपके मन में काफी धारणाएं बनी हुई हैं ज्ञापन को लेकर। क्या है, आप लोग क्या है ना, अधगर गगरी झलकत जाए वाली कहानी ज्यादा होती है और ज्यादा नेगेटिव सोच। क्या है कि कुछ लोगों के अंदर ऐसी नेगेटिव सोच है कि ज्ञापनों का कुछ नहीं होता, ज्ञापन कचड़े के ढेर में डाल दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी ना किसी दिन आपके घर की रजिस्ट्री भी कचड़े के ढेर में जाएगी। कोई भी कागज हो, किसी ना किसी दिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन एक टाइम होता है जब उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो ऐसे ही हम जब कल ज्ञापन देने जा रहे हैं तो जो ज्ञापन रहेगा उसकी बहुत वैल्यू होगी हमारे लिए। कैसे वैल्यू होगी? सबसे पहले हम समझें कि ज्ञापन कौन कौन पढ़ता है। देखिए, कोई भी आंदोलन हो रहा हो, अगर मीडिया को हमारी बात समझनी है कि हम किन किन लोगों की बात उठा रहे हैं और हम कितने बड़े वर्ग की बात उठा रहे हैं और किस तरीके से उनकी बात उठा रहे हैं, तो मीडिया को कहां से मालूम चलेगा? हमारे ज्ञापन से मालूम चलेगा। दूसरी बात, ये ज्ञापन जो है नेता लोग तो बहुत कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि नेता लोग अनपढ़ गवार हैं, उनको तो वैसे भी चीजें समझ में नहीं आती, तो वो अपने मंत्रालय में दे देते हैं, कह देते हैं इसको देखो ध्यान से। तो जो मंत्रालय के अधिकारीगण होते हैं वो उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं, नोटिस नोट कर लेते हैं कि फला फला मांगे इतने इतने लोगों द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, और फिर चेकआउट करते हैं कि कितनी चीजें इसमें जायज हैं, कितनी नाजायज हैं, किसको कैसे क्या किया जाए। तो जो आप ज्ञापन देते हैं वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट होता है और इसको बहुत ही ढंग से हमको समझाना होता है। अगर आप कहीं पर किसी को अपने आंदोलन के बारे में बता रहे हैं और मुंह से आप कितना बता पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तो आप उसको अपने ज्ञापन की पीडीएफ भेज सकते हो ताकि वो कभी भी देख सके कि आखिरकार इस आंदोलन की मांगे क्या हैं। ठीक, तो यहां पर अभी सुबह के 5:01 हो रहा है जब मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज मैं पूरी रात भर इसी में लगा रहा। ठीक है, तो कम से कम मेरी इस मेहनत को आप लोग देख लीजिए और इस तरीके का ज्ञापन बनाइएगा। ठीक है, 3 ज्ञापन मैंने क्यों बनाए हैं मैं बता दूं, क्योंकि जो विषय है, एक जो विषय होता है उस विषय जैसा, जैसे यहां पर ये विषय मैंने दिया पहले नंबर के ज्ञापन को कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में वर्षों से रिक्त पड़े शासकीय पदों हेतु विज्ञापन जारी करवाने बाबत। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लैंग्वेज हो सकता है, वो आप सुधार कर लेना, क्योंकि मुझे भी अब नींद में लिखा है। तो ये इस विषय से संबंधित ही जितनी मांगे होंगी वो मैं इस ज्ञापन में रखूंगा। फिर कुछ ऐसी मांगे होंगी जो इस विषय से संबंधित नहीं होंगी, जैसे वेतनमान की मांगे 70%, 80%, 90% वाली। ठीक है, तो उसको मैं दूसरे ज्ञापन में रखूंगा। ऐसे ही कुछ ऐसी मांगे हैं जो इस विषय में नहीं आएंगी, उसको मैं तीसरे ज्ञापन में रखूंगा। और 3 ज्ञापन एक साथ दिए जा सकते हैं। ठीक है, 4 दिए जा सकते हैं, 5 दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप जा रहे हो तो अपने 3 ज्ञापन दो। हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में तो थे तो कईयों बार 2 ज्ञापन 3 ज्ञापन दिया करते थे। चलो, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ज्ञापन जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है। ज्ञापन का मतलब होता है किसी को ज्ञापित कराना, किसी को विदित कराना, किसी को जानकारी देना कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ज्ञापन में सबसे पहले क्या है, हम जानकारी देते हैं,
पहले हम बताते हैं, ज्ञापित कराते हैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है, पहले अपनी दिक्कत बताते हैं, भाई साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है। फिर हम क्या बताते हैं, फिर हम बताते हैं हमारी मांगे क्या है कि इस काम से हमारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो मांगे हम दूसरे पार्ट में बताते हैं, पहले पार्ट में हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। ठीक है, मीडिया के लिए ये पहला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, और सरकार के लिए ये दूसरा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे लिए ये दोनों ही पार्ट महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये जो मेरा पहला ज्ञापन है ये मैंने हाथ से लिखा है, तो ये 3 पन्ने में गया है। आप जब टाइप करोगे तो भी शायद ये 3 पन्ने में ही बन जाएगा या 2.5 पन्ने में भी बन सकता है। तो सबसे पहले तो आप ऊपर लिखोगे ज्ञापन, और यहाँ बेरोजगार संघ वगैरह जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रति लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल, यहाँ पर डेट लिख देंगे साइड में, दिनांक, ठीक है, और विषय लिख देंगे हम, अरे यार ये क्या होने लगा, ओहो, और फिर आप विषय लिख देंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे सेवा में, सेवा में देखिए अब मैं कौन सा पार्ट लिख रहा हूं, ज्ञापित करने वाला पार्ट यहां पर लिख रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि सेवा में कि मुख्यमंत्री जी हमारी दिक्कत क्या है। चूंकि हमारी दिक्कत एक बड़ी दिक्कत है तो मैंने उस पूरी दिक्कत को लिखने का यहां पर प्रयास किया है, और उस दिक्कत को थोड़ा इस तरीके के परिप्रेक्ष्य में जोड़ा है कि एक लोकतांत्रिक मांग लगे हमारी मांग। हमारी मांग ऐसी ना लगे कि हमारी जबरन की मांग है, हमारी मांग लोकतांत्रिक लगे, इस तरीके का मैंने यहां पे लिखा है। देखो क्या लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रिय मामा जी, थोड़ी भावुकता भी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे ही हैं तो हैं हम लोग, ठीक है, कोई अधिकारी लोग तो है नहीं किसी को ज्ञापन कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रिय मामा जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश का शिक्षित बेरोजगार युवा आज हताश होकर आत्महत्याएं कर रहा है। वर्षों से शासकीय विभागों में सरकारी नौकरियों का ना निकलना इसका प्रमुख कारण रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग में विगत 12 वर्षों से, आदिवासी कल्याण विभाग में 12 वर्षों से, यहां हर जगह विगत लिख देना, विगत, मैं विगत लिखना भूल गया, आप लोग लिख देना। आदिवासी कल्याण विभाग में विगत 12 वर्षों से, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट खाद्य बीज निगम में 11 वर्षों से, खेल विभाग में विगत 9 वर्षों से, कृषि विभाग, किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में विगत 8 वर्षों से, स्टेट टूरिज्म व आयुष विभाग में विगत 7 वर्षों से, स्वास्थ्य विभाग, ऑडिट विभाग व डेयरी फेडरेशन में विगत 5 वर्षों से कोई सरकारी नौकरी नहीं आई है। हमने मतलब सारे उन विभागों को लिख दिया है जहां कईयों वर्षों से सरकारी नौकरी नहीं आई है। तो हमारा जो दिक्कत है वो देखते ही सरकार को लगता है कि अब इन्होंने सही पॉइंट आउट की है अपनी दिक्कत, और इसमें उनकी छवि भी खराब होती हुई दिखाई देती है, तो इसको वो थोड़ा सीरियसली भी लेंगे, और मीडिया के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। ठीक है, अब मैंने फिर पैराग्राफ चेंज किया, साथ ही साथ कुछ ऐसी भर्तियां जिनको विभागों के तौर पे नहीं लिख पा रहा था तो मैंने लिख दिया विगत 3 वर्षों से एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सब इंजीनियर, वन रक्षक, एएसआई, एलडीसी स्टेनो, पटवारी, एसएसएस, वीए, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर इत्यादि भर्तियां भी नहीं आई हैं। यहां पर मैंने इत्यादि लिखा है, इत्यादि का मतलब है बाकी और भी भर्तियां हैं, वो भी आपको अगर कोई और भर्ती ध्यान आती है तो वो भी आप यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब अगले पन्ने पे आ गए हम, बेरोजगार युवकों के लिए वर्षों से भर्तियां ना निकलना ही नहीं, अब कुछ और भी मुद्दे हैं हमारे, कुछ और भी दिक्कतें हैं। तो बेरोजगार युवकों के लिए वर्षों से भर्तियां ना निकलना ही नहीं बल्कि अन्य ऐसी समस्याएं भी हैं जो प्रशासनिक स्तर पर ठीक की जा सकती हैं। यानी सरकार जो भर्तियां नहीं निकाल रही वो तो चलिए ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वहां से भी कुछ ऐसी गलतियां की जा रही हैं कि हम परेशान हो रहे हैं। जैसे मेरिट में स्थान बना लेने के बाद भी शिक्षक भर्ती वर्ग 1 व वर्ग 2, जूनियर सेल्समैन एवं एनएचएम लैब टेक्नीशियन इत्यादि, फिर मैंने यहाँ पर इत्यादि लिख दिया क्योंकि काफी जगह छोटी छोटी पोस्टें होंगी जहां पर अभी नियुक्तियां नहीं होंगी, कि ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो ये एक समस्या लिख दी। अभी समस्या का समाधान मांगों में मांगेंगे हम, मांगों में, ठीक है, अभी केवल समस्याएं लिखनी है। 3 वर्ष पूर्व पटवारी की परीक्षा पास किए हुए छात्र भी आज अफसरशाही की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। जो 1000 से ऊपर छात्र हैं पटवारी वेटिंग वाले, उनकी भी बात हमने लिख दी है। ठीक है, अब हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, समस्याएं बहुत हैं श्रीमान, हम अपनी मांगों को बिंदुवार आपके समक्ष रख रहे हैं। ठीक है,
अब हम बिंदुवार मांगे, मतलब हमारा जो एक पार्ट था, जो हमारी समस्याएं क्या है, कोई भी ज्ञापन लिखने का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सारे ज्ञापन लिखे हैं अपने कॉलेज लाइफ में, और साथ ही साथ अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप समझ सकते हैं ज्ञापन वैसे शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन हमारी समस्याएं बहुत है, तो लेकिन हमने इस वजह से ये ज्ञापन रखा है ऐसा। ठीक है, समस्याएं बहुत हैं श्रीमान, हम अपनी मांगों को बिंदुवार रख रहे हैं। अब बिंदुवार मांगे हो गई, इस बिंदु के डॉट को थोड़ा वैसा कर देना, बड़ा बड़ा बनाना, बड़ा बड़ा बनाना इनको। ठीक है, बड़ा बड़ा बनाना इनको। ठीक है, और ये जो पद लिखे हैं इनको भी डार्क कर देना अपनी। ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के 15,000 पदों एवं एसआई के 2,500 पदों सहित एएसआई एलडीसी एंड सूबेदार स्टेनो का विज्ञापन आचार संहिता के पूर्व निकाला जाए। जो हमारी मेन मांग है उसको हमने पहले लिखा। दूसरे पे हमने मांग लिखी है अपनी, कृषि विभाग व उद्यानिकी विभाग में रिक्त पड़े 5129 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। एक्चुअली इन लोगों ने एक आरटीआई लगाई थी कि हमारी कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग में 10-12 तरीके की पोस्ट है, उनमें कितनी कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 5129 पदों की वैकेंसी है, लेकिन वो भरी नहीं जा रही है, तो उनकी शीघ्र प्रारंभ की जाए। तीसरा बिंदु है हमारा, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 सहकारिता विभाग के जूनियर सेल्समैन व एनएचएम लैब टेक्नीशियन इत्यादि पदों पर चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तत्काल करवाई जाए। ठीक है, तो इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तत्काल, हमने ज्वाइनिंग की, सभी की एक साथ बात कर दी। अगला बिंदु है हमारा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए रिक्त पड़े 70,000 पदों की घोषणा शीघ्र की जाए, व वर्ग 1 व वर्ग 2 के पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। वर्ग 1 के देखो 17,000 पद सैंक्शन हुए थे, 15,000 पर नियुक्ति हो रही है। वर्ग 2 के केवल 5,500 पदों पर नियुक्ति हो रही है, तकरीबन इसके भी आपके 20 से 25,000 पदों पर तो कम से कम होनी ही चाहिए, तो इनके भी पदों में वृद्धि की जाए। ठीक है, तो ये भी एक मांग हो गई हमारी महत्वपूर्ण। अब देखिए यहां पर देखिए स्टाफ नर्स के 10,000 पद, देखिए नर्स की बहुत जरूरत है, ये लोग क्या है दैनिक वेतन भोगी के तौर पे उनसे काम कराते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक के 5,000 पद, वन रक्षक के 4,000 पद, सब इंजीनियर के 3,000 पदों पर भर्तियां शीघ्र प्रारंभ की जाए। देखिए यहां पर कुछ नाम मैं भूल सकता हूं, तो वो नाम आप खुद से एडिट कर लेना, मेरे को गालियां मत बकने लगना कि सर हमारी क्यों नहीं एडिट की, हमारी क्यों नहीं लिखी। तो भाई साहब आपका काम है, आप खुद से टाइप करिए और अपना ज्ञापन बना के दे आइए, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत हो सकता है। आईटीआई टीओ, लेबर इंस्पेक्टर, मंडी सब इंस्पेक्टर, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी समेत कईयों प्रकार के पदों पर शीघ्र भर्तियों की अधिसूचना जारी की जाए। बहुत सारे यार पद थे, लगभग 50-60 प्रकार के पद, तो मैं 50-60 प्रकार के पद तो लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगला बिंदु हमने देखिए एमपीपीएससी वालों के लिए लिया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली भर्तियों, सिविल सेवा व वन सेवा, फॉरेस्ट रेंजर, सब कुछ ऐड कर लिया इसमें। मैं विगत वर्षों से आई अनियमितता के परिणाम स्वरूप छात्रों का भविष्य संकट में आया है, इन सभी अनियमितताओं को दूर किया जाए। जो भी अनियमितता है कोर्ट की या किसी की भी सरकार की, उनको दूर किया जाए। अगला बिंदु है विगत 3 वर्षों से प्रदेश में कोई भर्ती नहीं निकली है, जिसके चलते कईयों युवाओं के अवसर उनसे छिन गए हैं, वह ओवर एज हो चुके हैं। ऐसे समस्त युवाओं हेतु प्रत्येक सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में वृद्धि कर 37 वर्ष की जाए। उम्र सीमा की बात कर दी। अब हमने यहां पर बात कर दी मध्य प्रदेश पुलिस एवं एसआई की भर्तियों हेतु लड़कियों की न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर व लड़कों की 165 सेंटीमीटर की जाए। देखिए अगर और भी कम करवानी है लड़कियों को तो वो और भी कम लिख देना, 152.5 लिख देना। मैं तो अपने मन से लिख दिया, ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से। सभी प्रकार की भर्तियों हेतु जो चयन परीक्षाएं पीवी के माध्यम से ही कराई जाए एवं नॉर्मलाइजेशन में अभी घोटाला होता है, मैं आपको बता दूं, तो उसकी बारे में भी लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए ईमानदार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ठीक, अब हमने देखो यहां पर अपनी पूरी मांगे लिख दी हैं, ठीक है, ये आखिरी पन्ना था हमारा, पूरी मांगे लिख दी हैं। अब बहुत सी मांगे छूट गई हैं, तो हम मामा जी से थोड़ा गुहार लगा रहे हैं यहाँ पे। हमारे प्रिय मामा जी, उम्मीद है आप हमारी समस्याओं को समझेंगे एवं हमारी मांगों के अलावा भी हमारे लिए अन्य रोजगारों की व्यवस्था करेंगे। ये नहीं कि मामा जी हम आपको सिखा रहे हो कि आप इतनी इतनी भर्ती दे दो, हम आपको ऑर्डर दे रहे हो, ऐसा नहीं है। हम अपनी मांगे रख दी। अब आप तो देखिए सर्वे सर्वा हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका काम है नए नए रोजगार सृजित करना, आपका काम है नए नए विभागों में भर्तियां निकलवाना। तो आप केवल हमारी मांगों पर ही डिपेंड ना रहें, और भी नई भर्तियां निकलवाएं, क्योंकि आपने पहले भी काफी भर्तियां निकलवाई हैं। ठीक है,
तो ये हम उनसे वो कर रहे हैं, तो रोजगारों की व्यवस्था करेंगे। साथ ही हम आपके प्रिय भांजे भांजियां हैं, आप व्यवस्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी सभी मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया 7 दिन के अंदर दे दीजिए, ताकि हमारा विश्वास आपसे ना टूटे। ये थोड़ा मतलब वो है, थोड़ा झटका वाला, भांजे भांजियों का झटका भी है कि आप देखो वो रैलियों में तो मोदी जी 15 लाख की बात भी बोलाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। ठीक है, तो रैलियों वाला काम ना करके, ठीक है, नेता नगरी वाला काम ना करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी जी की तरीके से एक एक पॉइंट, हमारे ये ज्ञापन में जो एक एक पॉइंट है कि स्टाफ नर्स 10,000 बच्चों निकालेंगे, अभी 10,000 नहीं निकाल पा रहे, अभी 8,000 निकाल देंगे, ठीक है, थोड़ा डट खा जाओ, ऐसा करके बोल दो, स्पष्ट बोलो। इतने चुनाव के बाद निकालेंगे तो चुनाव के बाद की बोलो, कितने कितने महीनों में निकालोगे, वो एक स्पष्ट चीजें आप बताओ तो, है कि नहीं। अब नीचे लिखना है आपको भवदीय, समस्त बेरोजगार युवा, ऐसे लिख दो, अपना नाम आप मत लिखो, समस्त बेरोजगार युवा, यहां साइन माइन 2-4 के मार दो और दे दो। ठीक है, अब क्या है दूसरा ज्ञापन, एक साथ 2-3 ज्ञापन देना बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा ज्ञापन क्या है, देखो वहां पर हमने मांग किसकी करी थी, वहां पर हमारी मांग थी नौकरियों की, नौकरियों के बारे में, भर्तियों के बारे में। अब हमारी मांग क्या है, वेतन संबंधी अनियमितताओं को दूर कराने बाबत, क्योंकि कल को हम नौकरी में जाएंगे और वेतन की अनियमितताएं नौकरियों में जो है वो अनियमितताएं दूर हो जाएंगी तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर महोदय जी से चालू किया है, विषय लिख दिया है, महोदय श्रीमान जी से निवेदन है कि आज मध्य प्रदेश पूरे देश में अपने शासकीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन एवं सुविधाओं के मामलों में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पिछड़ा है। ये वास्तविकता है, केंद्र सरकार बहुत अच्छा वेतन देती है इनकी तुलना में। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ कांस्टेबल नया ज्वाइन होगा तो उसको 12,500 रुपए मिलेगा, और वहीं दिल्ली में कोई कांस्टेबल ज्वाइन होगा उसको 36,000 रुपए मिलेगा, और अगर कोई मुंबई में कांस्टेबल ज्वाइन करता है शुरू में तो उसको 38,000 रुपए मिलता है। तो आप देखिए 1/3 का फर्क है, तो वास्तव में हम बहुत पिछड़े हैं, है कि नहीं। तो इसकी वजह से प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है एवं शासकीय कर्मचारी के पारिवारिक जीवन में गुणवत्ता कम हो रही है। अतएव हमारी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मांगों पर आप ध्यान दें। यानी ये हमने समस्या बता दी, और देखो हमने समस्या को कैसे मैनिपुलेट किया है, मतलब मैनिपुलेट नहीं, हमने तो अच्छे वे में लिया है, हमने समस्या को पूरे प्रदेश की समस्या बता दिया है कि ये जो कम वेतन है इसकी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है, पारिवारिक जीवन में गुणवत्ता कम हो रही है सरकारी नौकरी यानी कि शासकीय सेवा, जन सेवा में। ठीक है, और सारी चीजें बोल दी है, तुलनात्मक अध्ययन भी कर दिया है। तो हमारा ये जो था ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लिख गया है। ठीक है, अब हम मांगे रखते हैं। ठीक है, मांगे रखी हमने, तो हमारी महत्वपूर्ण मांग, पहली मांग, 3 मांगे रखी हैं। परिवीक्षा अवधि में हमारी मेन मांग ये है, परिवीक्षा अवधि में पूर्व में 100% वेतन दिया जाता था। मैं जब पटवारी में था मुझे 100% वेतन मिला था, किंतु अभी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में क्रमशः 70%, 80%, 90% वेतन देने की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इस नीति को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। बहुत गलत नीति है, कांग्रेस लेके आई भले सक, लेकिन यार आप ये बीजेपी वाले मजे मार रहे हैं, इनने उसको कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, वैसे गालियां देते हैं मंचों पे कि इनने बंटाधार कर दिया, इनने ये कर दिया, वो कर दिया, नीतियां उन्हीं की चलाते, तो भैया यार खत्म करो इनकी ये नीति। ठीक है, तो ये आपका ठीक है मामा जी। दूसरी है हमारी, मध्य प्रदेश की किसी भी सरकारी नौकरी में 2800 ग्रेड पे से कम का वेतनमान नहीं दिया जाना चाहिए। इससे कम वेतन पर कर्मचारी आज की परिस्थितियों में घर चलाने में अक्षम है। बिल्कुल सही बात, उसको भ्रष्टाचार करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो इतना कम से कम, इससे क्या होगा कि बहुत सारे विभाग हैं जो हमारे पक्ष में आएंगे, हमारी मांगों को मानेंगे। उसमें कौन कौन है, आपके माता पिता भी होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे कि नहीं, आपका बड़ा भाई वगैरह भी होंगे। तो ये मांग, क्योंकि कल को आपको भी तो नौकरी करना है, तो आप काय को 1900 ग्रेड पे नौकरी करोगे, काय को आप इतने पे कम पे करो। ठीक है, तीसरा, मध्य प्रदेश की समस्त शासकीय नौकरियों में पेंशन बहाली की जाए। चूंकि हम यार सरकारी सेवा यानी जन सेवा के लिए जाना चाहते हैं, ये सारे चीजें हमारे अधिकार हैं, और जाने के पहले ही हम इन अधिकारों के लिए लड़के जाएं, है कि नहीं। तो ये 3 बिंदु हमने रखे। फिर हमने लिखा, प्रिय मामा जी, एक कल्याणकारी मध्य प्रदेश हेतु ऊपर दी गई मांगे पूरी होना अत्यंत आवश्यक है। अतः आपसे उम्मीद है कि आप इन चीजों पर काम करेंगे। वही आगे का जो भी कथा कहानी लिखा है, जो से पहला लिखा था वैसा लिख देना, आप नीचे भवदीय वगैरह लिख के कंप्लीट कर देना। ये 2 ज्ञापन हो गए। तीसरा ज्ञापन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा ज्ञापन क्या है, तीसरा ज्ञापन, आप ज्ञापन नंबर 3 नहीं लिखोगे, ज्ञापन ही लिखोगे। प्रति मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश सरकार भोपाल, डेट डाल देना। विषय क्या है, मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम में
हो रही सरकारी पदों की नियुक्तियों के फर्जीवाड़े को खत्म कराने बाबत। आप सबको पता है। अब महोदय यहाँ का विषय आपको खुद लिखना होगा, चूंकि आप खुद लिख लीजिएगा यहाँ का विषय कि नगर निगम और नगर पालिका में नियुक्तियां आती हैं, हमको मालूम ही नहीं चलता है और एक इसका प्रॉपर सिस्टम नहीं है। यहाँ पर नियुक्तियां पैसे लेकर की जाती हैं, जो कुछ भी है यहाँ पर भ्रष्टाचार का आलम सिर चढ़कर बोल रहा है, ऐसा ऐसा। इसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था कराई जाए, हो सके तो इन सभी भर्तियों को भी पीईबी के माध्यम से फ्रेश तरीके से कराया जाए ताकि रोजगार योग्य लोगों को मिल सके। ठीक है, ऐसा भी। अब होता क्या है, अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर 3-3 ज्ञापन दे दिए, ये सही नहीं रहेगा। देखिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए, आज जो माहौल है, आज जितने हम लोग साथ हैं, बाद में नहीं होंगे, नहीं होंगे, सच्चाई है। फिर हमारी बातों को कोई नहीं मानेगा। एक बार बातें पहुंच जाती हैं तो बार बार उनको हम बोल सकते हैं कि हमारी ये मांग थी, हमारी ये मांग थी। एक बार लिखित में दे देंगे ना मांगे, तो फिर हम उन मांगों पर धीमे धीमे साल दर साल, अभी नगर पालिका नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जाए, हो सकता है 3 साल बाद 4 साल बाद कर दिया जाए, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो आप इन तीनों को दीजिएगा। मैं तो ये चाहता हूं आप 4 ज्ञापन दो, एक ज्ञापन और दो कि जो भोपाल में धारा 188 लगी थी आपके साथी गणों पर, आपके शिक्षकों पर, उसको शीघ्र हटाया जाए। तो हो सके तो 4 बना लो और इन सभी को टाइप कर लो, टाइप कर लो, ठीक है, टाइप करके और भेजो मुझे, ठीक है। और जो कुछ भी सुधार करने सुधार कर लेना, ठीक है, लेकिन ये सभी के पास होना चाहिए और अच्छा ज्ञापन आप देना, ठीक है। बहुत मेहनत करी है हमने, ठीक है, तो ये अच्छा ज्ञापन देना। अभी भी हम क्या सो तो नहीं पाएंगे, इसकी एडिटिंग वगैरह करेंगे तब ये आप लोगों को मिल पाएगा तकरीबन 6-7 बजे तक, ठीक है। तो फिर क्या है, बस फैला दो इसको और अच्छा ज्ञापन बना लो आप लोग, ठीक है। यही उम्मीद है कि आप अच्छे ज्ञापन के साथ आएंगे। मैं देखो टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा, इस पीडीएफ को, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा इसकी पीडीएफ, ये जो पूरा पन्ना है, तो इसको अच्छे से लिखा लेना, ठीक है, तो बढ़िया सुंदर बना लेना टाइप करके और मुझे भी भेज देना, ठीक। तो मिलते हैं हम ज्ञापन में, और इंदौर वालों से मिलेंगे लाल बाग पे, और बाकी जिले के लोग अपने अपना मिलें और बढ़िया ज्ञापन दें, फिर प्रेस विज्ञप्ति देकर काम करें। धन्यवाद, जय माता दी।